मेरा नाम अनुभव है। बीपीएससी 66 में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है। मैंने 49वां रैंक हासिल किया है। मेरा वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र के बारे में एक मिथक जोड़कर अभी देखा जा रहा है कि इससे चयन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दर्शन शास्त्र उन विषयों में से है जिससे बहुत ही ज़्यादा चयन हुआ है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। एक सवाल जो हमेशा छात्रों के ज़हन में उठते रहता है कि क्या वैकल्पिक विषय के लिए कोचिंग आवश्यक है या फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट के लिए कोचिंग आवश्यक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बीपीएससी 3 स्तर के एग्ज़ाम है, ये आपको पता है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स इज़ रिजेक्शन, मेंस इज़ सिलेक्शन। तो इसमें मेंस जो है काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाती है और उसमें से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चुनते हो वही आपके रिजल्ट की पूरी दिशा और दशा तय करती है। ऐसे में आपका अगर वैकल्पिक विषय खराब चला जाए तो सिलेक्शन की आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि हाँ, दर्शन शास्त्र के लिए कोचिंग आप ले सकते हैं, अनिवार्य है, ऐसा मैं नहीं कर रहा, लेकिन ले सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है चीज़ों को समझना। मैंने दर्शन शास्त्र के लिए यशवंत सर निश्चय आईएएस दिल्ली से कोचिंग लिया। ये कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आपको जो सहूलियत हो वो आप कर सकते हैं। सर दर्शन शास्त्र को बहुत ही सरल, स्पष्ट और आसान भाषा में समझाते हैं। दर्शन के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरी दुनिया का सब्जेक्ट है, आसान नहीं है, सभी बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर के पढ़ाने की शैली इस प्रकार है कि जिसका कोई भी पृष्ठभूमि दर्शन से नहीं रहा हो और वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या कोई भी बैकग्राउंड का रहा हो, जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, वो भी समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात है उत्तर लेखन, कि आप उत्तर लेखन कैसे करते हो, आंसर राइटिंग कैसे करते हो। मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन मैंने सर का क्लास किया और फिर सर ने इतनी आसान भाषा में दर्शन को समझाया। तथ्यों को समझने पर मैंने जोर नहीं दिया, क्योंकि तथ्य तो किताबों में भरे पड़े हैं और किताबी भाषा लिखने से मार्क्स भी नहीं आते। क्या होगा जब प्रश्नों की प्रकृति बदल दिया जाए। तो मैंने दर्शन को समझा और विषयों को अगर आप समझ गए तो फिर कोई ऐसा सवाल जिससे आप पहले से परिचित न हो अचानक से आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने की पोजीशन में रहोगे। सर ने दर्शन को समझाया ही नहीं, बल्कि सोच विकसित किया कि आप उस सोच के सहारे वैसे भी सवाल जो दर्शन शास्त्र के नहीं है, आपके ऑप्शनल का नहीं है, उसको भी आप डील कर सकते हो। इवन इंटरव्यू में आपको इससे सवाल पूछे जाएंगे, जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। दर्शन में एक कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसको सामान्य तौर पर छात्र इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन सर ने इसको बहुत अच्छे से करवाया और इस 66 बीपीएससी में भी सवाल आए और मुझे एक भी ऐसे सवाल में नहीं लगा कि मुझे मैनेज करना हो या इसको जैसे तैसे पन्ना भरना हो। मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं थी, मैंने कभी भी रटने पर बल नहीं दिया और मेरा नोट्स भी लगभग मैंने कभी नोट्स बनाया ही नहीं। सर का केवल क्लास को सुनते रहा तो एक कॉन्सेप्ट, एक समझ सा विकसित हो गया। और सबसे बड़ी बात कि इंटरलिंकिंग पैटर्न, सर जो इंटरलिंकिंग करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, भारतीय दर्शन को पाश्चात्य दर्शन से, पाश्चात्य दर्शन को कंटेम्प्रेरी से, और जब जोड़ने की कला आप सीख गए और आपने केवल तथ्य को सीखा और मटेरियल को लिया तो फिर वो आपका वेस्ट है, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो। क्योंकि मटेरियल तो किताबों में आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन भरी पड़ी है, लेकिन आपने चीज़ों को अगर जोड़ने का तरीका सीख लिया तो बड़ी आसानी से चीज़ों को इंटरलिंक करके आप लिख सकते हो। तो फिलॉसफी ने मुझे इंटरव्यू में भी काफ़ी सवाल पूछे गए और मैं बहुत ही आसानी से सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम था। अब आते हैं जीएस पेपर 2, जो काफ़ी चैलेंजिंग रह रहा है, जिसमें मार्किंग ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन है। सर पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझाते हैं। कुछ ही टॉपिक है बीपीएससी के लिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है पूरे डीप में जा कर के, जैसे प्रस्तावना है, जो फिलॉसफी है, जो फेडरलिज्म है और सेंट्रल स्टेट रिलेशन है और कंटेम्प्रेरी इशूज़ है, उसको रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सर ने बहुत अच्छे से इनको समझाया है। मैं अगर आप कोचिंग ले सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार सर का क्लास ले। सर ने बहुत आसान भाषा में और पॉलिटी को भी बताया है, फिलॉसफी को भी बताया है। अब
मेरी यात्रा जो रही इस सिविल पीसीएस में, वो ऑब्वियस सी बात है, किसी की यात्रा आसान रहती नहीं है। मैंने इसे पहले भी दिया था तो फिलॉसफी में मार्क्स कम आए थे, जिस कारण अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था, इवन मेंस ही नहीं हो पाया था। तो उसके पीछे कारण था कि फ़िलासफ़ी में कम मार्क्स आए थे। फिर मैंने सर से हेल्प लिया, और सबसे बड़ी बात कि सर हमेशा उपलब्ध रहते हैं बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि आपका अगर क्लास ख़त्म तो हो गया आप जाइए, आप किसी भी बैच में पढ़े हैं, सर ने हमेशा आंसर राइटिंग को लेकर के एक एक आंसर को चेक किया, लाइन बाय लाइन, एक एक आंसर। तो ये सब इस बार मुझे मदद मिला, जिस कारण अंतिम रूप से चयन हो पाया। और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि इंटरव्यू के स्टेज में मुझे बड़े भाई रवि शर्मा का भी काफ़ी योगदान मिला, जो अभी राजस्थान पीसीएस में एसडीएम के पद पर है। उनका भी रैंक 50 था, और वो भी निश्चय आईएएस से जुड़े हुए थे। मनीष भैया ने भी काफ़ी मदद किया इंटरव्यू के लिए और मोटिवेशन के लिए, वो भी निश्चय आईएएस से थे, अभी भी डीवाईएसपी के पद पर अभी बीपीएससी में चयनित है। तो मैंने देखा है लोगों को बनते हुए, और कई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इससे पहले कई कोचिंग में पढ़ चुके थे, और मैं भी खुद से पहले ये किया, इधर उधर ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर लास्ट में सर के पास सर के मटेरियल को फॉलो किया। पहले तो मैं खुद का काफ़ी फॉलो किया कि ये टेलीग्राम वगैरह से, यूट्यूब से मटेरियल इकट्ठा करना, बुक बहुत सारे, जो भी बहुत सारे तो नहीं है, जैसे कि इंडियन फिलोसफी के लिए एचपी सिन्हा है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी है एस चटर्जी, सीडी शर्मा, उसी तरह वेस्टर्न के लिए किताबें हैं, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न के लिए, लेकिन भाषा उतनी सरल नहीं है, खास करके कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी की। तो ये सरल भाषा में अपनी बातों को रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। आपका ऑप्शनल कोई भी हो, सरल भाषा में आप वहाँ पे रखिए, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन जो सर फ्रेमिंग करवाते हैं वो कोई नहीं करवाता। ये मैंने देखा है कि कंटेंट तो सब दे रहे थे, लेकिन सर ने ये बताया कि भाई क्वेश्चन कैसे डील करना है, ये तो हो गया। मैंने देखा सर मेरे पास कंटेंट तो है, अब ये मुझे सीखना है कि इसको कैसे डील करना है। तो सर ने बताया और काफ़ी हेल्पफुल रहा, इसके लिए मैं सर को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और वो सारे छात्र जिनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है, मैं कहूँगा एक बार फिर से ऑप्शनल पर ध्यान दें, और जो भी ऑप्शनल आपका इतिहास हो, PSIR हो, और उत्तर रेखन पर जोर दें, आपका सिलेक्शन होगा। बस।